नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को गिरिडीह में झंडा मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, शिव मोहल्ला और गांधी चौक होते हुए अकेडमी मैदान में संपन्न हुई। यात्रा का मुख्य आकर्षण 151 फीट लंबा तिरंगा रहा, जिसे सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं ने थाम रखा था। इस नजारे ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यात्रा में स्कूली बच्चे, नागरिक, पूर्व सैनिक, एबीवीपी के छात्र नेता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मार्ग में खड़े लोगों ने तिरंगा यात्रा का उत्साह पूर्वक स्वागत किया और जगह जगह फूल बरसाए। अकेडमी मैदान में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई और युवाओं से देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया गया। पूरा शहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। की ओर से इस भव्य तिरंगा यात्रा में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, भारत माता की जय। बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। गिरिडीह के पपरवा ताड़ में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले आयोजित सभा में सैकड़ों किसानों, मजदूरों और दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा में किसान नेता पुरन महतो, जिला सचिव अशोक पासवान, सचिव विजय सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कौशल्या दास, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, जिला सह सचिव नागेश्वर महतो, धनबाद प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार दास, धानेश्वर पासवान, मुन्ना राणा, माले नेता जयंती चौधरी, राम किशुन यादव, पवन यादव, हुबलाल कुल सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। नेताओं ने मोदी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कड़ी नारेबाजी की। सभा के बाद जुलूस निकालकर मेन रोड पर मोदी और ट्रंप के पुतले दहन किए गए और डीसी कार्यालय तक मार्च किया गया। राजकुमार यादव ने कहा कि किसान, गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन तेज होगा। पुरन महतो और विजय सिंह ने मोदी सरकार पर वोट चोरी और जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। अशोक पासवान और अन्य माले नेताओं ने सीसीआर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। आज अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा संयुक्त मोर्चा किसान सभा के आह्वान पर पूरे देश में जो ऐसे राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध और प्रतिवाद मार्च और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से देश के संप्रभुता पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा हमला किया जा रहा है, 50% टैरिफ लगाने से लेकर के वो धमका रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कि आप रूस के साथ में तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हमारे देश की सार्वभौमिकता के ऊपर हमला है, हमारे संप्रभुता पर हमला है। हमारा मुल्क, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, एक आज़ाद देश है। हम कौन सा काम करेंगे नहीं करेंगे ये तय करना हमारी सरकार का काम है। 140 करोड़ लोगों का काम है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो धमका रहा है, हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप घुटना टेकना बंद करो और अमेरिकी राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब दो। यदि वो 50% टैरिफ लगाता है तो भारत में भी अमेरिकी वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगना चाहिए। 7 सूत्री मांगों को लेकर के जो है सो दिए हैं आपको स्मारक पत्र, जो आप लोग को मिल जा रहा है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिले में जो लूट और भ्रष्टाचार, भूमि माफिया और तमाम तरह के जो दमन चल रहा है, इस पर डीसी साहब रोक लगावें और इसी के साथ में गरीबों का काम हो, गरीबों को बिना पैसा दिए बगैर काम हो, लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज जो है सो पुतला दहन और प्रतिवाद मार्च किया। झंडा मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की उपस्थिति में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास हुआ।
इसमें प्लाटून के जवान, महिला पुरुष, पुलिस बल, गृह रक्षा वाहिनी, कैडर और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। उपायुक्त ने मुख्य मंच, परेड ग्राउंड, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश, सजावट, सुरक्षा, पार्किंग, यातायात, चिकित्सीय सुविधा और आपात सेवाओं की तैयारियों का निरीक्षण कर समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए उपायुक्त ने आत्मविश्वास, उत्साह और राष्ट्र प्रेम के साथ कार्यक्रम को भव्य बनाने का आह्वान किया। साथ ही गिरिडीह वासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों और प्रतिष्ठानों पर सम्मान राष्ट्र ध्वज फहराने की अपील की। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सलूजा गोल्ड स्कूल में चल रहे सीबीएसई क्लस्टर 3 टूर्नामेंट में तीसरे दिन भी खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर रहा। दर्शकों की मौजूदगी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिला। आज के मैचों में टीमों ने रैंडिंग, टैकलिंग और डिफेंस में बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार टीम वर्क के दम पर महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। इस कबड्डी प्रतियोगिता में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए विपक्षी टीमों को मात दी। प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि यह गर्व का क्षण है जब लड़कियां पारंपरिक कामकाज से बाहर निकलकर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। आज हुए मुकाबलों में अंडर 19 बालक वर्ग में MGM ओपन और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल ने जीत हासिल की। वहीं अंडर 14 बालिका वर्ग में ग्रीजली विद्यालय, ज्ञान निकेतन, DY पाटिल स्कूल और रेडिएंट इंटरनेशनल में विजयी प्रदर्शन किया। पीड़ताड़ प्रखंड के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना पालगंज में हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जल सहिया पंचायती राज सदस्य और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। राज्य से आए वाटर स्पेशलिस्ट कुमार प्रेमचंद और पेयजल स्वच्छता प्रमंडल डिवीजन 2 के कार्यपालक अभियंता ने जल जीवन मिशन के तहत योजना के संचालन, रखरखाव और जल के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। पेयजल ग्राम स्वच्छता समिति की जिम्मेदारियों, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की साफ सफाई और देखभाल पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई, वृक्षारोपण और स्वच्छता शपथ दिलाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का संदेश दिया। मौके पर कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, यूनिसेफ स्पॉट IDF टीम, ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।